जनरली हम अपने कमेंट्स को आंसर करते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि कुछ पेशेंट को सिर्फ एक स्वेलिंग आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ देयर विजन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर टच। क्योंकि क्या होता है कि पेशेंट खुद ही देख रहा होता है टेस्टिस को और खुद कहता है कि इसमें सूजन आ रही है बिना किसी जांच के, बिना किसी ऐसी चीज के, बट वो अगर पेन वहां पर कह रहा है, अगर पेशेंट को स्वेलिंग के साथ पेन है तो उसका सिनेरियो अलग है। और कभी कभार आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ अपने साइज को बड़ा और छोटा कर रहा है, वो चीज़ एक अलग चीज़। तो गाइस समझना जरूर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को लेकर इस कंसेप्ट को लेकर बैठते हैं कि टेस्टिकल स्वेल्ड हो गए। अब स्वेलिंग होने के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि इंजरी सबसे मेजर, कि किसी ने बॉल मार दी या क्रिकेट पे खेलते खेलते लग गई या रन करते करते लग गया या किसी ने ऐसी मजाक में किक करा तो लग गया तो स्वेल्ड हो गए। तो बहुत अलग अलग रीज़न होते हैं स्वेलिंग के। और इसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि वेरिकोसील में कुछ पेशेंट कहते हैं कि एक साइज़ बड़ा हो गया, एक साइज़ छोटा हो गया, ठीक है। और एपिडेमाइटिस हो गया या एपिडाइमल में लेयर पे इन्फ्लेमेशन आ गई है। और अलग से आपको अगर देखा जाए तो हाइड्रोसिल किसी को बन जाए तो उसको लगता है स्क्रोटम मेरा स्वेल्ड हो गया। तो ये सारी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से मिलकर स्वेलिंग का एक इशू क्रिएट होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी स्वेलिंग को लेकर कैसे उसको ठीक करना है वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपको स्वेलिंग मिल रही है एज इन आपके टेस्टीज में, तो आप उसको कैसे निजात पा सकते हो। तो सबसे पहले समझना कि अगर आपकी स्वेलिंग के साथ पेन है तो उसका सिनेरियो अलग है, और जब सिर्फ आपको सिर्फ ऐसे लग रहा है कि बड़ा हो गए हैं टेस्टीज या कुछ ऐसा हो गया तो उसका सिनेरियो अलग है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो बड़े हो रहे हैं बिना किसी ऐसा कोई ईजीनेस जो थोड़ा सा वार्म दे देता है, थोड़ी सी एक ऐसे लगता है कि सुई जैसे कोई चुभा रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर टाइट महसूस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं इनको आप नॉर्मली अपने घर में बैठ के ठीक कर सकते हो। बट जब आपको स्वेलिंग के साथ पेन हो रहा होता है, चाहे वो पेन आपका 1 घंटा या 2 घंटे का भी चलता जा रहा है, कॉन्टिन्यूस चलता जा रहा है और उसकी डिग्री कम नहीं हो रही है पेन की, तो इट मीन्स कि वो इमरजेंसी कंडीशन है। तो आप उस मोमेंट पे अपने आसपास किसी डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। कुछ अगर मेडिसिन से ठीक हो जाएगा या सिर्फ एक टैबलेट या पेन किलर खा के नॉर्मल हो जाएगा तो भी वेल एंड गुड है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी आपको एक अपने आसपास डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग, क्योंकि वो आपको उस मोमेंट पे मेडिसिन या कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाएगा और वहाँ पर रिक्वायरमेंट हो जाती है। पेन जब बहुत प्रोलॉन्ग चला जाता है और उसका जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे कम ना होते हुए नॉर्मली जिस वे में चल रहा है कॉन्टिन्यूस वे में चलता रहता है, तो एट दिस मोमेंट आपको पेशेंट बन के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब रही बात जहाँ पर सिर्फ इन्फ्लेमेशन है और थोड़ा सा पेन है, टाइटनेस है, टेंडरनेस है या वहाँ वार्मथ वगैरह लग रही है, तो यहाँ पर एक कंडीशन होती है जहाँ पर आप इसको हील कर सकते हो। पैरों को ऊपर उठाओ, दीवार का सपोर्ट लो और अपने ब्लड फ्लो को टूवर्ड्स एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ फेंको, जिससे आपकी वहाँ की इन्फ्लेमेशन जल्दी हील होने में हेल्प करेगी। दूसरी कंडीशन होती है यहाँ पर सिट्स बात करना मैंडेटरी हो जाता है। नॉर्मल कोल्ड वाटर लिया, उसके अंदर थोड़ी सी देर बैठे, उससे आपको आराम मिल जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन होती है जिससे आप अपने उस स्वेलिंग को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो। इसी के साथ अगर वो स्वेलिंग आपकी 2 दिन से ऊपर चलती जा रही हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ रही है, तब भी आपको आसपास डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके भी वर्स्ट कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी के अभी अगर कुछ ऐसा कुछ चल रहा है तो प्लीज़ आप डॉक्टर से मिलिए अपने आसपास के। और अगर वो अपने साइज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहा है तो इवन ऐसे केसेस में भी हम देखते हैं कि कभी कभार डॉक्टर को सर्जिकल ट्रीटमेंट से एक टेस्टिस को निकालना पड़ता है। सर्जिकल प्रैक्टिस से पहले बेटर है कि आप उस चीज़ को समझ लो और अपने ऊपर काम करके उस चीज़ को अभी के अभी रेक्टिफाई कर लो, क्योंकि जब लंबा टाइम गुजर जाता है तो टेस्टिस को बचाना उनके लिए भी टास्क हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर कुछ ऐसी स्वेलिंग या पेन या कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो प्लीज़ अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर मिलियो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।